नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप चौहान। स्वागत है आपका ग्रो अप स्टडी चैनल में। हमने स्टार्ट की है एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर की एक सीरीज़, जिसमें मैथ पढ़ा रहे हैं आपको चित्रांश सर, और आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी हिमांशु सर के द्वारा। आज हम बात करने वाले हैं जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जो कि एनटीपीसी में आए थे। इसका हम ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पहला प्रश्न है, द ओटीसी मेडिसिन क्रोसिन इज एन, चार ऑप्शन है आपके सामने, एनाल्गेसिक, एंटीपायरेटिक, एनाल्गेसिक एंड एंटीपायरेटिक या एंटीसेप्टिक। ये आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा आपको चुनना है। इसके हम मतलब देखते हैं पहले। एनाल्गेसिक का क्या मतलब है? इसका मतलब है पीड़ा नाशक। क्या ओटीसी मेडिसिन पीड़ा नाशक में इस्तेमाल की जाती हैं? या एंटीपायरेटिक का मतलब है बुखार उतारने वाला। जब आपको बुखार होता है तो आप बुखार उतारने वाली मेडिसिन, जिसे एंटीपायरेटिक कहते हैं, वो लेते हैं, बुखार उतारने वाला। 80 ऑप्शन है, दोनों एनाल्गेसिक एंड एंटीपायरेटिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंटी एनाल्गेसिक एंड एंटीपायरेटिक। तो देखते हैं यहाँ पे सी बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उत्तर बी। अगला प्रश्न है, नेशनल गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया ऑन, किस तारीख को नेशनल गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है? दिसंबर 24, दिसंबर 25, दिसंबर 26 या दिसंबर 31? इसका सही उत्तर है दिसंबर 25। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत किसने करी थी? इसकी शुरुआत सन 2015 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। ये 25 दिसंबर को उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। जन्म दिवस है अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 दिसंबर को। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो वो 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। तो यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब्स इंक ड्यू टू, चार ऑप्शन, कॉप्स नेचर ऑफ पेपर, ऑस्मोसिस, कैपिलरी एक्शन या फिर सिफोनिंग। इसके बारे में देख लेते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा वैसे कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के द्वारा ही कोई भी तरल पदार्थ नलियों में ऊपर चढ़ता है। कैपिलरी एक्शन इज द एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो इन नैरो स्पेसेस। कभी कभी जब तौलिया पानी में गिर जाती है तो उसमें पानी ऊपर चढ़ने लगता है, और जो हिस्सा पानी के अंदर नहीं है वो भी भीग जाता है। इसे ही कैपिलरी एक्शन का ये उदाहरण है। बाकी के टर्म्स को हम देखते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? द्रव का झिल्ली से गुजरना। साइफन क्या है? नली के द्वारा पानी एक जगह से दूसरी जगह जब बहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में ही सी ऑप्शन दिया गया है। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट वॉज, ये चार ऑप्शन हैं, आर्यभट्ट, भास्कर प्रथम, एप्पल या चंद्रयान प्रथम। ये इसका सही उत्तर है एप्पल। इसको 1983 में भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसे इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। कभी कभी भारत की सबसे पहली सैटेलाइट भी पूछ ली जाती है, तो भारत की सबसे पहली सैटेलाइट जो कि अंतरिक्ष में भेजी गई थी वो थी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को गुआना फ्रेंच लॉन्च पैड से भेजा गया था अंतरिक्ष में। और चंद्रयान 1
कब भेजा गया था? ये सन 2008 में भेजा गया था। द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज इन, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, जेनेवा या वियना। इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। तो ए ऑप्शन कहाँ दिया गया है? ऑप्शन डी में ए दिया गया है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ बायोस इज, यहाँ बायोस क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं। बायोस इज, इसकी फुल फॉर्म होगी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये इसकी बेसिक टर्म हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ऑप्शन बी अपडेट द सिस्टम्स, ऑप्शन सी इंश्योर सिस्टम परफॉर्मेंस, या ऑप्शन डी सेव द सिस्टम फ्रॉम क्रैशिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो ये ऑप्शन ए आपको कहाँ दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सेफ्टी मैचेस कंटेन, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी फॉस्फोरस, ऑप्शन सी मैंगनीज या ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सल्फर। सेफ्टी मैचेस में क्या होता है? वो होता है सल्फर। अगला प्रश्न है द विनर ऑफ द ओपन कॉम्पिटिशन फॉर डिजाइनिंग द रुपी साइन वॉज, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए उदय कुमार, ऑप्शन बी विजय कुमार, प्रेम कुमार या प्रणव कुमार। सन 2006 में एक प्रतियोगिता 2006 में एक कंपटीशन रखा गया था जिसमें जो रुपए का साइन है वो निर्धारित करना था। तो सन 2006 में उदय कुमार ने जो साइन दिया था, जिसे हम आजकल यूज भी करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया गया था। तो इसके विनर थे उदय कुमार। ये आईआईटी के छात्र थे, आईआईटी में पढ़ते थे और इन्हें विनर घोषित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में ही ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है आईएफएससी इज द शॉर्ट टर्म ऑफ, अर्थात आपको आईएफएससी की फुल फॉर्म बतानी है, क्या होती है। आईएफएससी के 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंटर बैंक फाइनेंशियल सिस्टम कोड और इंटर बैंक फंक्शनल सिस्टम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। यहाँ कई लोग इंडियन बैंक फाइनेंशियल सिस्टम भी सोच सकते हैं क्योंकि ये आईएफएससी कोड मोस्टली बैंक में यूज होता है, परंतु ये गलत उत्तर हो जाएगा। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इज द राइट आंसर। आईएफएससी कोड होता क्या है? आईएफएससी कोड 11 न्यूमेरिक डिजिट्स की, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं और अल्फाबेटिक भी हो सकते हैं। हर एक बैंक को, हर एक ब्रांच को एक नंबर दिया जाता है जिससे उसकी पहचान होती है। अगला प्रश्न है आईपी एड्रेस रेफर्स टू अ न्यूमेरिकल नेटवर्क लेबल, अ डायनेमिक numerical network label, a dynamic link between two computers, a group of networks, या ऑप्शन डी डिजिटल नो योर क्लाइंट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अ न्यूमेरिकल नेटवर्क लेबल। आईपी एड्रेस जिस राउटर पे कंप्यूटर चलाया जा रहा है उसका एक कोड होता है। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म भी आप ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल द न्यूज़पेपर यंग इंडिया वॉज पब्लिश्ड बाय, अर्थात यंग इंडिया किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था आज़ादी से पहले?
ऑप्शन आपको दिए गए हैं बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने और भी न्यूज़पेपर संचालित किए थे जिसका नाम था, इसमें से कुछ प्रमुख हैं, हरिजन। हरिजन भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जाता था, और इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन भी गांधी जी द्वारा चलाया जाता था, पब्लिश किया जाता था। अगला प्रश्न है, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन द ईयर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 1941, 1942, 1945 या 1946। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942। जब जापान द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और जापान ने भारत की तरफ आक्रमण करने वाला था, तो गांधी जी ने अंग्रेजों से अपील की कि भारत को छोड़ दें, क्योंकि वो भारत की सुरक्षा करने के लिए योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जम्मू, श्रीनगर, गुलमार्ग या अनंतनाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनगर। अगला प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी इज एसोसिएटेड विद ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज, कैंसर या रेनल फेलियर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैंसर। कैंसर के इलाज को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, और ऑन्कोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है जो कैंसर का इलाज करते हैं, उन डॉक्टरों को ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिमला एग्रीमेंट 1972 वॉज साइंड बाय। शिमला एग्रीमेंट को किन के बीच में साइन किया गया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए, फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो। ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी एंड बेनजीर भुट्टो। या ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी एंड परवेज मुशर्रफ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो। इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर थी और जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो। तो इन दोनों के बीच में शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में। अगला प्रश्न है, फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स whose name can be found on Indian currency notes। 4 ऑप्शन है, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या नरसिम्हा राव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, और आरबीआई के गवर्नर ही सभी नोटों पर साइन करते हैं, इसलिए मनमोहन सिंह के सिग्नेचर नोट पर मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब अ शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार जो कि आप अक्सर आसमान में देखते होंगे, वो कौन होते हैं? स्टार, प्लैनेट, फ्रैगमेंट्स एंड डेब्रीज या एस्टेरॉइड्स। यहाँ पे एस्टेरॉइड्स समझने की गलती मत करिएगा, एस्टेरॉइड्स अलग होते हैं और ये काफ़ी बड़े भी होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फ्रैगमेंट्स एंड डेब्रीज। डेब्रीज जो भी धूल या गंदगी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरती रहती है, वो एक शूटिंग स्टार के रूप में जब एनवायरनमेंट में घुसती है तो उसमें बहुत ही फ्रिक्शन होता है, जिससे वो शूटिंग स्टार के रूप में दिखाई देती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रैगमेंट्स एंड डेब्रीज। अगला प्रश्न है, ₹5 and 10 coins आर नाउ मेड ऑफ फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, सिल्वर एंड स्टील, कॉपर निकल अलॉय या कॉपर एंड ब्रास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कॉपर निकल अलॉय। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, कॉपर निकल अलॉय। अगला प्रश्न है, मनी कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग मोबाइल फोन्स थ्रू द सर्विस कॉल्ड।
ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, NEFT, ECS, IMPS या RTGS। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। NEFT की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ECS की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ये पहले ज़माने में बहुत यूज़ हुआ करती थी, सॉरी मॉडर्न टाइम में। क्लियरिंग सर्विस। IMPS की फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और RTGS की फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, NEFT। NEFT के द्वारा मनी ट्रांसफर की जा सकती थी। अगला प्रश्न है, नेशनल स्पेस सोसाइटी गेव द 2015 स्पेस पायोनियर अवार्ड टू। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मिल्लस्वामी अन्नादुराई, हेड ऑफ द मार्स ऑर्बिटर प्रोग्राम टीम, इसरोस मार्स ऑर्बिटर प्रोग्राम टीम, मंगलयान या के राधा कृष्णन। तो इसका सही उत्तर है ऑफिसर्स मार्स ऑर्बिटर प्रोग्राम टीम। मार्स का ऑपरेशन जिसने कंडक्ट किया था उस टीम को ही 2015 का स्पेस पायनियर अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न है, एयर पॉल्यूशन लेवल इज कंसिडर्ड टू बी मॉडरेट इफ एयर क्वालिटी इंडेक्स बिटवीन, और ऑप्शन आपको दिए गए हैं 0 to 50, 51 to 100, 101 to 150 या ऑप्शन डी 151 to 200। इसका सही उत्तर होगा, मॉडरेट के लिए पूछा गया है तो ये 151 से 200 के बीच में होगा। गुड क्वालिटी कब मानी जाती है? 0 से इसको स्टार्ट किया जाता है, 0 सबसे बेहतर है, और जितना हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं एयर क्वालिटी उतनी ही पॉल्यूटेंट हो बेकार होती चली जाती है। इसमें PM 2.5 एंड PM 10 का बहुत बड़ा रोल है। PM क्या है यहाँ पर? पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर ये वो मैटर होता है जो हवा में हमारे आसपास घूमता रहता है और पॉल्यूशन का यही सबसे बड़ा कारण है। अगला प्रश्न है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लीन विजन फॉर नॉर्मल। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ पर पूछा गया है अगर क्लियर विजन आपको रखना है तो कम से कम कितनी दूरी आपको रखनी होगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से यदि आपकी कम दूरी होगी किसी भी वस्तु की तो उसका विजन क्लियर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, थार डेजर्ट कहाँ पर है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उत्तराखंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। थार मरुस्थल या थार डेजर्ट भारत के राजस्थान में और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ द तांत्रिक योगिनी कल्ट इज बिलीव टू बी फ्रॉम। अर्थात तांत्रिक योगिनी कल्ट भारत के किस राज्य से निकला है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा या राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा से ही तांत्रिक योगिनी कल्ट निकला है। द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्व ऑन 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर या 27 नवंबर। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, परंतु यह 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि कांग्रेस
इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में सन 1930 से मनाती आ रही थी, इसलिए इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। वैसे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 नवंबर। अगला प्रश्न है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंडक्टेड ऑपरेशन मेघदूत एट, ऑपरेशन मेघदूत के बारे में पूछा है इन्होंने। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कारगिल, श्रीनगर, सियाचिन या अमृतसर। तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन सी, ऑप्शन सी सियाचिन। सियाचिन में हमारे जवान बहुत ही मुश्किल हालातों में तैनात रहते हैं। पहले ये हिस्सा भारत के कंट्रोल में नहीं था। सन 1983 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इसे भारत के अंडर में ले लिया गया था। कुछ और इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में हम बात करेंगे। ऑपरेशन पवन 1987 में श्रीलंका में चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में चलाया गया था। ब्लू स्टार ये पंजाब में चलाया गया था जब अमृतसर को आतंकवादियों से आज़ाद करवाना था। और ऑपरेशन विजय ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है। ऑपरेशन विजय चलाया गया था कारगिल के समय पर। अगला प्रश्न है द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, बाय द पीपल ऑफ इंडिया या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो भारत की जनता द्वारा नहीं करवाए जाते। इनको चुना जाता है भारत के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा, अर्थात जो विधानसभा के लोग होते हैं वही उनको चुनते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ बी में ऑप्शन ए को दिया गया है तो ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मास एंड डेंसिटी, वर्क डन, फोर्स एंड एरिया या ऑप्शन डी फोर्स एंड डिस्टेंस। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, किसी निश्चित एरिया पर जितना भी फोर्स पड़ता है तो ये प्रेशर कहलाता है। तो इसका P बराबर F/A, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर व्यूइंग द सन, सूर्य को देखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप या सन मीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप का इस्तेमाल सूरज को देखने के लिए किया जाता है। टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है छोटे छोटे जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं दे सकते हैं, जैसे एटम्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ही छोटे मैटर को देखने के लिए। अगला प्रश्न है 4 पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर गिवन, फाइंड द ऑड वन आउट। आपको वो चुनना है जो ऑप्शन सही नहीं है। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे या 22 मई वर्ल्ड स्पैरो डे। तो इसका सही उत्तर है, अर्थात 22 मई को वर्ल्ड स्पैरो डे नहीं मनाया जाता, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है 20 मार्च को। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे और 22 मई को क्या मनाया जाता है, ये जैव विविधता का दिवस मनाया जाता है, अर्थात बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी के लिए दिवस मनाया जाता है 22 मई को। अगला प्रश्न है द स्मेल दैट वी गेट फ्रॉम एलपीजी सिलेंडर लीक्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं,
नाइट्रोजन परऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर कंपाउंड या कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपको बता दूं, जो एलपीजी गैस होती है उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है। यदि वो लीक करेगी तो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए कुछ ना कुछ अलग गैस भरी जाती है। वो गैस कौन सी भरी जाती है? इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन गैस इसमें साथ में मिला दी जाती है, जो कि सल्फर का कंपाउंड है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सल्फर कंपाउंड। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत मिशन क्यों चलाया गया है? ऑप्शन ए, लिवाय स्वच्छ भारत सेस एंड अर्न रेवेन्यू। ऑप्शन बी, मेक सेलिब्रिटीज क्लीन द रोड। ऑप्शन सी, अचीव क्लीन एंड हेल्दी इंडिया। या ऑप्शन डी, डिस्पोज ऑफ वाटर वेस्ट मटेरियल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अचीव क्लीन एंड हेल्दी इंडिया। अगला प्रश्न है, इंडियाज लाइव स्टॉक डिसीज मॉनिटरिंग एंड फॉरकास्टिंग सिस्टम इज नेम्ड एज कैटल सेफ्टी लेबोरेटरी, एनिमल सेफ्टी लेबोरेटरी, बायो सेफ्टी लेबोरेटरी या कैटल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी। इसका सही उत्तर है बायो सेफ्टी लेबोरेटरी। अगला प्रश्न है, हु एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय वेस्टर्न एजुकेशन के और इंग्लिश भाषा के पक्षधर थे। उन्हें लगता था कि इसके द्वारा भारत में एक क्रांति आ सकती है और पश्चिम का ज्ञान भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक यू।